हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम जो है एक्सरसाइज नंबर 4.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 4.3 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें हमको बोला गया है कि हमको जो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि हमको जो है इस पहले क्वेश्चन बोला गया है कि हमको सम दिया हुआ है और बोला गया है कि इस सम को बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से इसका रूट्स फाइंड करके दिखाइए। तो हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपका 2x² माइनस ऑफ 7x प्लस 3, 2x² माइनस ऑफ 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट्स फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए, अब आप बोलेंगे सर ये क्या मेथड होता है। तो इस मेथड में जो रहता है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं इस मेथड से, और इस मेथड को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा आपको। जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, परफेक्ट स्क्वायर में, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा x², इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 लेते हैं। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट हमेशा कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। अब इसके कोएफिशिएंट को 1 कैसे लेंगे, यहाँ से हमें यहाँ से 2 को रिमूव करना पड़ेगा। तो 2 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 2 को रिमूव करने के लिए हम जो है इसमें आपका 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, तो पहला स्टेप में आपका हो जाएगा डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर आपका यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा x² माइनस ऑफ 7/2x प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अब आप परफेक्ट स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है a + b का होल स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं a² + 2ab + b², और फिर आपका है a - b, इसका फॉर्मूला होता है आपका a² माइनस ऑफ 2ab + b²। 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला आपका होता है a + b का होल स्क्वायर यानी a² + 2ab + b²। दूसरा आपका है a - b होल स्क्वायर, a² माइनस ऑफ 2ab + b²। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये हमारा है, ये जो है अगर देखा जाए इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो ये जो है हमारा पहला a² x² के प्लेस पर है, तो इसको हम x² को a² जगह में ले लेते हैं, तो हमारा हो गया x² माइनस ऑफ, अब देखिए यहाँ पे 2ab है ना, तो 2ab के देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका मिडिल टर्म जो रहेगा इसको ले लेंगे, क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पे एक वेरिएबल इसको ले लिया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 2ab फॉर्म में कन्वर्ट। तो पहले हम 2 से इंटू कर देंगे, 2 इंटू एक जगह कितना है, x है, तो इसको एक जगह x कर दिए, इंटू b,
बी की जगह करने के लिए ये 7/2 है, पहले हमने 2 बाहर निकाल लिया था। अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 नीचे डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम लिख देंगे 7/4। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका वही आना चाहिए जो वैल्यू गिवन है, इसलिए जो है अगर आप 2 से इंटू करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड होगा तो 2 में 2 से इंटू होकर के यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, आपने देखा है फॉर्मूला में प्लस का b² होता है और b की जगह हमने लिया है 7/4, तो b² करने के लिए हम क्या करेंगे, b² को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 7/4 का होल स्क्वायर ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जो नंबर ऐड करिए उसी को कर दीजिए डिवाइड, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, हमने जितना नंबर ऐड किया था उतना नंबर हमने डिवाइड कर दिया। फिर आपका आएगा, अब इसमें देखिए यहाँ तक हो गया, फिर हम लिख देंगे प्लस का 3/2 = 0। ओके, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये फार्मूला जो रहेगा ये इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, x² - 2x × 7/4 + 7/4², इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको हम डायरेक्टली जैसे इसको अब इसके को लिखा जा सकता है, ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, अब इसको एक साथ कन्वर्ट कर लीजिए, एक साथ सॉल्व कर लीजिए क्योंकि दोनों नंबर हैं। तो 7/4 का होल स्क्वायर हो जाता है 7² 49 और 4² 28 प्लस 3/2 = 0। ज़रा इसको सॉल्व करें तो ये तो हमारा वैसे लिखा जाएगा, इसको हम लेंगे तो एलसीएम आपका 28 और 2 का एलसीएम 28 ही रहेगा, यहाँ आपका हो जाएगा 49। ये देखिए माइनस का 49 है, अगर हम मान लीजिए माइनस के इसमें कॉमन भी ले लेते हैं ब्रैकेट लगा के, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका 2 14 जा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 28 को तो 14 आ जाएगा, और 14 3 जा हो जाएगा 42 = 0। तो इसको अब ज़रा और सॉल्व कर लेंगे, तो x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 49 - 48 आपका हो जाता है 7/28। ठीक है, और 7/28 को = कर देंगे 0, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो रहेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसको हम लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि आपका 1/4 है तो ये 1/2 का स्क्वायर = 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला जैसा दिख रहा होगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है आपका, आपने पढ़ा होगा a² - b² = a + b × a - b। ये 3 फार्मूला आपके काम की है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला हो गया आपका a² - b²। अब a² - b² फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, a + b × a - b के, तो एक जगह ये है और b की जगह ये है। इसको हम यहाँ से करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x - 7/4 + 1/2 a + b की जगह और a - b, x - 7/2 - 1/2 = 0। दो फार्मूला कन्वर्ट हो गया, a² - b², a + b और a - b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पार्ट बन गया हमारा इस इक्वेशन का।
इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार x निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 7/4, क्योंकि देखिए एक बार हम क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो कर लीजिए, एक बार इसको जीरो कर लीजिए। तो x माइनस ऑफ 7/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया आपका x माइनस ऑफ 7/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। ये 7/4 था, उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, माइनस है तो यह -7 प्लस हो जाएगा 7, और यह प्लस है तो -2 2 ज़ा 4, जो कि हो जाएगा आपका 5/4। x का वैल्यू क्या गया 5/4। अगर इस केस में देखा जाए तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7/4 प्लस 1/2, जो कि हो जाएगा आपका 4 आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर, 4 1 4 7 प्लस 2, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू होगा 9/4। तो यहाँ से दो आंसर हमें देखने को मिला x का, एक मिल गया 5/4, दूसरा मिल गया 9/4। ठीक है, सो दिस इज़ अ मेथड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर मेथड इसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस इक्वेशन को पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, फिर हमारा फैक्टर आ जाता है a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, फिर इसमें हम x का वैल्यू बारी बारी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेथड है। हेलो स्टूडेंट, देखिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपका 2x² प्लस ऑफ x माइनस 4, 2x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। हमें जो है क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसका रूट्स निकालना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले आपको बताया गया है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम x² के कोएफिशिएंट को कर देते हैं 0, सॉरी कर देते हैं 1, 0 नहीं करेंगे 1 करेंगे। जैसे यहाँ पे x² कोएफिशिएंट आपको गिवन है 2, तो हमें 2 नहीं करना है, हमें इसको कर देना है 1। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ 2 से करना होगा डिवाइड। तो इसको आप पहला स्टेप में आपका हो जाता है डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका 2 से डिवाइड होकर के x² बच जाएगा इधर x², और यहाँ पे x है तो इसको x/2 लिख लेंगे, और माइनस ऑफ 4 है तो 4/2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, 0/2 करने पे 0 ही आता है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे हम इसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो बारी बारी से करना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम x² तो x² लिखेंगे, और मिडिल टर्म जो हमारा होता है उसको हम 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले हम 2 से इंटू करेंगे, इंटू फिर यहाँ पे x है तो x लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 से इंटू किया था, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 से डिवाइड करने पे नीचे 2 से इंटू हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 1/4। देखिए इसको मतलब ऐसा कन्वर्ट करिए कि इंटू करने पर यही वैल्यू हो जाए, और इसका जो फॉर्म बनेगा वो 2ab के फॉर्म में हो जाए। ठीक है, इसको हमें ऐसे करना है। तो यहाँ पे x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4, अब इसमें हमें जो है फॉर्म बन रहा है तो 1/4 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab
यानी फिर अगले स्टेप में क्या होता है, बी स्क्वायर आता है, तो हमें यहाँ पे बी स्क्वायर यानी ए 1/4 का स्क्वायर करना है माइनस। अब क्योंकि जो हमने प्लस किया, जितना प्लस किया उतना करना होगा माइनस, नहीं तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन का चेंज हो जाएगा। इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं करना है। जैसे मान लो किसी को हमने 10 रुपये दिया, 10 रुपये दे करके 10 रुपये उससे फिर ले लिया, तो इसमें क्या हुआ, न तो उसका पैसा बढ़ा न तो हमारा पैसा कम हुआ, दोनों का पैसा क्या हो गया, पहले जैसा रहा। तो वही बात है, एक बार 1/4 स्क्वायर को प्लस कर दीजिए, फिर क्या करिए 1/4 के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस हो गया, जीरो न्यूट्रल हो गया। फिर हमारा 2 बचा हुआ, 2 को वैसे लिख दीजिए = 0। अब देखिए, अब आपका ये जो फॉर्मूला यहाँ से यहाँ देखा जाए तो x² + 2 × x × 1/4 + 1/4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हमारा a² + 2ab + b² के फॉर्म में हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको देखा जाए माइनस 1/4 का स्क्वायर हो जाता है 1/16, माइनस में 2 का तो 2 ही रहेगा, = 0। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। तो पहले तो हम इसको कर देंगे x + 1/4 का स्क्वायर, माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 16 1 प्लस ये 2/1 होता है ना, 116 जा 16 2 जा 32 = 0। ये आपको समझ में आया। फिर से देखिए, माइनस बाहर किया तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, या प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, फिर 16 रिमाइंडर हो गया, 16 सॉरी हमने ले लिया डिनोमिनेटर, 16 1 जा 16, 1 है तो 1 ही रहेगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, फिर 2/1 होता है ना, 1 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम जाएगा, फिर 16 2 जा 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसको कर दीजिए आप x + 1/4 स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए, 32 + 1 33/16 = 0। देखिए, अब इसमें क्या हो गया, अब हमारा ये a² माइनस अब b² के फॉर्म में हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख देंगे x + 1/4 स्क्वायर माइनस में, देखिए 33 का रूट कितना हो जाता है, √33, क्योंकि ये 33 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इसको रूट में लिख लीजिए। और 16 का 4 का स्क्वायर होता है तो इसको 4 लिख सकते हैं, यानी इसको हमने कर दिया इतना, x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस आप √33/4 का स्क्वायर। ठीक है, a² माइनस आप b²। आया समझ में। तो ये हमारा हो गया a² माइनस आप b² के फॉर्म में। अब इसका रूट करेंगे तो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, a² - b² = होता है आपका a + b × a - b। तो इसको भी बस ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से करते हैं, तो इसको लिख देंगे हम x + 1/4 प्लस √33/4, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x + 1/4 माइनस आप √33/4 = 0। ठीक है, a + b और a - b। अब बारी बारी से जीरो कर दीजिए दोनों फैक्टर को। एक बार आपका हो जाएगा x + 1/4 प्लस √33/4 = 0, और एक बार हो जाएगा आपका x + 1/4 माइनस आप √33/4 = 0। अब इसमें x निकालेंगे तो इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस आप 1/4 माइनस आप √33/4। इसको ज़रा और अच्छे से लिखेंगे, x = माइनस आप 1/4 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में √33। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला फैक्टर, पहला रूट इसका x का।
दूसरे रूट की बात करेंगे तो यहाँ से x इजकल टू √33/4 और माइनस का 1/4, ठीक है। यहाँ भी 1/4 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा √33 माइनस ऑफ 1। तो ये हमारा हो गया आंसर, दो फैक्टर, दो रूट मिल गया। एक रूट हमारा मिल गया -1/4 इंटू 1 प्लस √33, दूसरा मिल गया 1/4 ब्रैकेट में √33 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके दो x के दो रूट्स हो गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हो गए। ये आंसर आपका नीचे लिख गया है। हाँ बच्चों देखिए, अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इजकल टू 0। तो इसमें क्या करना है, मेथड सब में सेम है। इसमें रूट दिया था तो मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ कर लिया। आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो रूट वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। तो पहले क्या करना है, पहले यहाँ हमें 1 करना है x का कोफिशिएंट, तो इसमें 4 से सब जगह डिवाइड कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम x² प्लस यहाँ 4 से डिवाइड हुआ √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हमारा हो गया x² तो x² ही रहेगा, प्लस यहाँ हमको 2a भी करना है, तो 2 इंटू x इंटू √3/2। ए b की जगह √3/2 हो गया, तो एक बार आप क्या करिए, √3/2 स्क्वायर को प्लस कर दीजिए और एक बार √3/2 स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, ठीक है। और प्लस में 3/4 गिवन है, उसको लिख डालिए इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में था। अब ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और प्लस में आपका है 3/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा देखा जाए तो भी इतना हो गया। अब इसमें देखिए ये चीज़ जो है आपका कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएंगे सब, यानी हमारा बन गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसके दो फैक्टर हो गए, एक बार अब हो गया x प्लस √3/2, x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ √3/2। ये आपका हो गया आंसर। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया है। चौथा क्वेश्चन बहुत इजी है। चौथा क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग उसको कर लीजिएगा। तो कल से हम लोग इसके एक्सरसाइज नंबर 4.3 के सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमको करना है बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज हम लोग इतने क्वेश्चन को हम करते हुए क्लास को एंड करते हैं। आप लोग को जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और फिर आप लोग क्लासेस को अच्छे से देखिए और जो भी डाउट हो उसको क्लियर करिए, ठीक है। और इस वीडियोस को और बच्चों तक, जिन बच्चों को जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखना होता है, उन्हें पहुंचाने की कोशिश करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।